हाँ जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो वेलकम टू द कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको दी थी, वो थी लेटेंट हीट पे, और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। देखो, ये दोनों ही क्या होते हैं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन बच्चे को क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज होता है लेटेंट हीट वर्सेस स्पेसिफिक हीट। तो लेटेंट हीट के बारे में मैंने लास्ट में बताया आपको कि लेटेंट हीट क्या होता है। दैट इज जब कोई भी स्टेट चेंज करता है तो उसको जो हीट देते हो तो वो लेटेंट हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? दैट इज द amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance through unit degree। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एनडीए में इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। यदि आप 2017-18 का पेपर देखोगे तो आपको इस पे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? दैट इज एस इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन पर यूनिट मास इनटू पर यूनिट टेम्परेचर, दैट इज द डेल्टा टी। So this is the formula of specific heat, that is very very important। और डेल्टा क्यू का मतलब हीट, और एम का मतलब यूनिट मास, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट ये इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसके कारण आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको जितनी हीट देते हो, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और 1 यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक हीट से अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। एक तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, अब बात आ जाती है कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो जरा यूनिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे क्यू, क्यू क्या है? हीट है, हीट का यूनिट क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। मास, मास का यूनिट क्या हो जाता है? किलोग्राम। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? दैट इज सेल्सियस। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? दैट इज जूल पर किलोग्राम इंटू सेल्सियस। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? जूल किलोग्राम की पावर -1 और सेल्सियस की पावर -1, डिग्री सेल्सियस की पावर -1। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट, या इसको हम गॉसियन यूनिट के नाम से, तो जूल को हम क्या लिख देते हैं? कैलोरी। और किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम। और सेल्सियस, ये सेल्सियस ही रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज जूल ग्राम की पावर -1 और डिग्री सेल्सियस की पावर -1। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है? दैट इज ये इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, कई बार इसको हम कैल्विन में भी लिख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर को सेल्सियस में ना लिख के हम कैल्विन में भी लिख सकते हैं, दैट इज जूल किलोग्राम पर कैल्विन। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक हीट होती है ये हर सब्सटेंस की क्या 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 होती है? अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं कुछ एग्जांपल देके, एल्युमिनियम का अलग है, कॉपर का अलग है, वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग है। ओके, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की मैं बात करूं तो इसके क्या है? काफी सारे रिजल्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? ये काफी ज्यादा हाई होती है। तो इसके क्या होते हैं? काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है? एक पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। पेक्यूलियर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो नॉर्मली क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसी के लिए इसको कहाँ यूज किया जाता है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर इज यूज एज ए कूलेंट। वाटर को हम ज्यादातर कूलेंट की तरह यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, और लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से इसको क्या है? एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा सब्सटेंस भी क्या है? बहुत ज्यादा हीट क्या है? एब्सॉर्ब कर लेता है।
इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे गर्मियों के टाइम में हम छत पे पानी क्यों डाल देते हैं? बिकॉज वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, इंजन्स होते हैं, उनमें क्या है, हम पानी को डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वाटर क्या कर लेता है, उनकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो एब्जॉर्बिंग और जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है रादर देन बाकी सब्सटेंस के, क्योंकि बाकी सब्सटेंस की जो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। कुछ की मैक्सिमम होती है, कुछ की मिनिमम होती है। जैसे हाइड्रोजन की क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कुछ की क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। जैसे रेडॉन हो गया, रेडॉन की क्या होती है, मिनिमम होती है। कार्बन है, लेड है, सिल्वर है, तो इन सब की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होती है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, मैं दोनों को एक बार आपको कंपेयर भी कर देता हूँ, स्पेसिफिक हीट वर्सेस लेटेंट हीट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो स्पेसिफिक हीट एस इज डिनोटेड बाय दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट एल, एल का मतलब क्या हो गया, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटेंट हीट कह देते हैं। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, और कई बार ये हमारे एग्जामिनेशन में हमसे पूछ भी लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल कैपेसिटी वर्सेस थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्या है, एग्जामिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी ये आपके कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप कमांडो NDA-1 मॉक टेस्ट, ये भी आप एनरोल कर सकते हो। साथ में आपकी रगड़ा सीरीज चल रही है फिजिक्स के लिए, डेली 11:45 से 12:45, इसको आप डेली करिएगा, डेली बेसिस पे। लास्ट में लेटेंट हीट के बारे में मैंने बताया था, उसको आप कर सकते हो। और भी वीडियोस में ऐसे अपलोड कर रहा हूँ, जैसे सेल डिवीजन है, टाइप्स ऑफ वेव है, यानी कि विद इन 3 to 4 मिनट्स में आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एकेडमी ने दिया है आपको ये स्पेशल ऑफर, दैट इज एश्योर एनडीए प्रिपरेशन विद दीज टेस्ट सीरीज। ओके, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। इसमें टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे जिनको आप दे सकते हैं। टेस्ट आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। एनडीए मैथमेटिक्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएटी एंड द मिक्स सेक्शनल टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसको भी आप क्या है, एनरोल कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ही आपको कॉन्फिडेंस आए। ओके, तो एनरोल नाउ इट, यूज करने इसको एनरोल करने के लिए आप SS30 कोड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।